हेलो नमस्कार, मैं प्रदीप पांडा बोल रहा हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल के थ्रू से मैं आपको कुछ फाइनेंशियल दुनिया की जो भी अपडेट्स होती है, जो ट्रेंड चल रहा है, मैं आपको अपडेट देने के लिए कोशिश करता हूँ। और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे अपडेट्स अच्छा लग रहा होगा और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा। वीडियो पे वीडियो मैं बनाता रहूँगा और आपको आपके नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए मेरा जो प्रयास है ये मैं अब करता रहूँगा। तो आज हम बात करेंगे जो सबसे एक नया ट्रेंड शुरू हो गई है, जो गोल्ड के ऊपर बात करेंगे। गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट, गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको पता होगा कि गोल्ड का प्राइस जो है कल, यानी कि मतलब कि 5 अप्रैल 2023 को गोल्ड का प्राइस जो है ऑल टाइम हाई टच कर गया था। ये हमारे टच कर गया 60,538 रुपीज़ टच कर गया था कल। ये ऑल टाइम हाई है इंडियन रुपी के हिसाब से गोल्ड का। तो ये क्या हो गया कि गोल्ड का जो रेट एकदम से बढ़ गया है। तो गोल्ड का रेट मैं आपको बताऊं कि गोल्ड का प्राइस जो है इंटरनेशनल मार्केट्स में और लोकल मार्केट्स में जो ट्रेंड देखा गया है, गोल्ड का प्राइस उसी टाइम बढ़ता है जब ऑल ओवर वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक सिचुएशंस की अनसर्टेनिटीज क्रिएट हो जाती है। हर तरफ ये चर्चा होता है कि मतलब रिसेशन आने वाला है, यूएसए में रिसेशन आने वाला है, चाइना में रिसेशन आने वाला है, यूरोप में रिसेशन आने वाला है, वहाँ पर बैंकिंग प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत सारी जगह में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, बहुत एक अनसर्टेनिटी सा माहौल चल रहा है। तो जब जब ऐसा सिचुएशंस क्रिएट होता है उसी टाइम ही गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। और जब हर जगह अच्छी माहौल चल रहा होता है, ग्रोथ हो रही है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, इकोनॉमी अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उस टाइम गोल्ड का रेट या तो स्टैग्नेट रहेगा या गोल्ड का प्राइस कम हो जाएगा। तो अगर इंडियन कंटेक्स्ट पे भी अगर देखेंगे तो गोल्ड का प्राइस हाई चल रहा है और ग्लोबली भी गोल्ड का प्राइस भी इंक्रीज हुआ है इसी सिलसिले में। क्योंकि जो इन्वेस्टेबल फंड्स होता है, मतलब जो हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इन्वेस्टेबल फंड्स होता है, वो जब एक एसेट्स क्लास से इन्वेस्टमेंट विड्रॉ होता है तो कहीं ना कहीं जाके दूसरे जगह जाके लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यूएसए के एग्जांपल लेते हैं तो यूएसए में अभी जो बैंकिंग क्राइसिस हुई है, तो उसके चक्कर में क्या हुआ है कि जो भी छोटे छोटे टाइप्स के बैंक्स थे, जो भी थोड़ा सा अनरिलायबल टाइप के बैंक्स थे, वहाँ उसी टाइप के बैंक से सारे पैसा विड्रॉ हो गए हैं। करीब 500-600 बिलियन डॉलर विड्रॉ हुए हैं। और उसी पैसा जो है डेफिनेटली जो विड्रॉ किया गया वो कहीं ना कहीं तो उसको लगाएगा। तो कुछ पैसा तो दूसरे स्ट्रॉन्ग बैंक्स में चले गए हैं फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में, और कुछ पैसा जो है वो आके हमारे सेफ हेवन, जिसको गोल्ड को हम सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, कि गोल्ड में जाके इन्वेस्टमेंट्स हो गई है। तो इसीलिए जो है गोल्ड का प्राइस अभी इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ रहा है और लोकल मार्केट में भी बढ़ रहा है। एक और चीज, इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊंगा, गोल्ड का प्राइस तभी तभी बढ़ता है जब इक्विटी मार्केट ऑल ओवर वर्ल्ड में थोड़ा सा पुअर परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। मतलब ये दोनों का कोरिलेशन जो है, इक्विटी का रिटर्न और इक्विटी का इन्वेस्टमेंट्स का मार्केट और गोल्ड का रिटर्न और गोल्ड का जो मार्केट का प्राइस चलता रहता है, वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इक्विटी मार्केट अगर थोड़ा सा डोल्ड्रम पड़ा है, खराब सिचुएशन पड़ा हुआ है, तो गोल्ड अच्छा करेगा। और अगर इक्विटी मार्केट्स में अगर अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, रिटर्न अच्छा आ रही है, हर सारे पैसा इक्विटी की तरफ जा रहा है, इक्विटी मार्केट की तरफ जा रहा है, तो गोल्ड का प्राइस वहाँ पर डिक्रीज होगा। तो अभी जो बेसिकली गोल्ड का प्राइस जो इंक्रीज हो रही है, वो जो कहीं ना कहीं इसमें ये हम बोल सकते हैं कि जो यूएसए में जो प्रॉब्लम हुआ अभी जो रिसेंटली, खास करके जो यूएसए में इन्फ्लेशन रेट जो आप बताऊंगा आपको, 2020 दिसंबर में करीब 2020 दिसंबर में ये करीब 1.5% इन्फ्लेशन रेट था। और 2022 मई तक पहुंचते पहुंचते यूएसए का इन्फ्लेशन रेट जो है करीब 7.8% तक चला गया था, जो कि पिछले 20 साल 30 साल 40 साल से भी हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट चला गया था। तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन जब बढ़ गया था तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ का सेंट्रल बैंक्स ने उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना शुरू किया। और मैं बहुत स्पीडीली आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल बढ़ाया उन्होंने कंटिन्यूसली, कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। और वो सारे जो उससे पहले क्या हुआ था कि बहुत सारे बैंक्स में जो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो वहाँ के सेंट्रल बैंक्स ने जो पैसा इन्फ्यूज किया था, नया नोट्स प्रिंट किए थे उन्होंने सारे, वो सारे डिपॉजिट्स के फॉर्म में बैंक के पास पड़े हुए थे। ये जो हमारे सिलिकॉन वैली जैसे बैंक्स में पड़े हुए थे पैसे सारे, और उन्होंने बहुत सारे बॉन्ड्स में उसको लगाया था। और बॉन्ड्स की प्राइस इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के चक्कर के बाद बॉन्ड की वैल्यू डिक्रीज हुआ। उसके बाद उन बैंकों में प्रॉब्लम हुआ शुरू हुआ
और वो बैंक धीरे धीरे कोलैप्स हुए हैं। मतलब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से ही उन तीनों बैंक्स की हालत में ख़राब हुई है, क्योंकि वो जो उनके बॉन्ड्स में जो उनका लॉस हुआ है उसको कवर अप नहीं कर पाया ठीक से। तो जब बैंक्स में प्रॉब्लम आई है आज की डेट में, तो ऐसा नहीं कि बैंक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, पर द टाइमिंग उसकी सॉल्व कर दिया गया है, क्योंकि उसको किसी दूसरे बैंक ने टेक ओवर कर लिया है। फिर यूरोप में भी एक बैंक में प्रॉब्लम हो गई है। तो मार्केट में जो इन्वेस्टिंग कम्युनिटी है उनको एक कॉन्फिडेंस अभी नहीं आ पा रहा है कि सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। कहीं ना कहीं एक मार्केट में डर है कि जो मार्केट का जो फाइनेंशियल क्राइसिस अभी हुई थी जो है वो अभी ठीक से सॉल्व नहीं हुआ। तो कहीं पैसा जो है एक इक्विटी से हटके या डेब्ट इन्वेस्टमेंट से हटके गोल्ड की तरफ चले जा रहा है पैसा, और इसी के लिए ही गोल्ड का प्राइस बढ़ा है। तो अगर आपके माइंड में अगर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई क्या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर लें, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं करना वो आपके खुद की डिसीजन है। आपकी इन्वेस्टमेंट हराइजन शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म व्यू में अगर देखेंगे, बहुत एकदम 3 मंथ 6 मंथ के पीरियड में देखेंगे, तो मेरा पर्सनल व्यू जो है कि गोल्ड का प्राइस शॉर्ट टर्म में बढ़ेगा, बट लॉन्ग टर्म में गोल्ड का प्राइस आपको इतना रिटर्न नहीं देगा जितना आपको इक्विटी दे सकता है। अगर हम पिछले 10 साल का अगर कुछ स्टडी करेंगे, इंडियन कंटेक्स्ट में अगर स्टडी करेंगे, तो पिछले 10 साल में सिर्फ 2 साल या 3 साल ऐसा है कि जिसमें गोल्ड का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अच्छा आया हुआ है, और करीब 5-6 साल ऐसा है कि जिसमें गोल्ड का इन्वेस्टमेंट नेगेटिव रिटर्न आया हुआ है। बट ऑन द अदर हैंड इक्विटी मार्केट्स में सिर्फ 2 ही साल ऐसे हैं पिछले 10 साल में जिसमें कि जो हमारे निफ्टीज जो रिटर्न है वो पिछले 2 ही साल ऐसा है कि जिसमें कि आपका पिछले साल 2022 जो है और एक 2020 उस टाइम जो है निफ्टी के नेगेटिव रिटर्न था। बाकी सारे साल जो है इक्विटी में हमारी काफ़ी अच्छी रिटर्न मिला है। मतलब एवरेज यू कैन से 13-14-15% का रिटर्न मिलता है। तो गोल्ड को ये जो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, आई एग्री, बट गोल्ड में एक सब्सटेंशियल अमाउंट आपको नहीं डाल सकते हैं। आप कम से कम 15% 20% जो आपका इन्वेस्टेबल फंड्स है उसको गोल्ड को डाल सकते हैं, क्योंकि गोल्ड का इन्वेस्टमेंट जो है इक्विटी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा हैज करता है। मतलब इक्विटी में अगर कभी डाउनफॉल होगा तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, तो आपको थोड़ा सा उसको हैज करके चलेगा और आपको एक सपोर्ट देकर चलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा आपको कि 2006 से अगर हम कंपेयर करेंगे, पिछले 17 साल का अगर कंपेयर करेंगे, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर पहले बात करते हैं तो गोल्ड का प्राइस 8,200 रुपया था 2006 में, प्रति 10 ग्राम का, मतलब 10 ग्राम को 8,200 रुपया था। और आज की डेट में 59,000 है गोल्ड का। 10 ग्राम गोल्ड का जो प्राइस है वो 59,000 अगर है। अगर इसको हम ईयरली बेसिस पे अगर देखेंगे तो ईयरली बेसिस पे इसका जो रिटर्न मिल रहा है हमको 12% करीब रिटर्न मिल रहा है पर ईयर के बेसिस पे। बट अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस 2006 से $578 से $1978 में पहुंच गया है पर आउंस। पर आउंस के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में डिसाइड होती है। पर आउंस का मतलब 31.1 ग्राम्स होता है एक आउंस। तो $578 था 2006 में, जो कि आज के डेट में $1978 है। उस पर देखेंगे तो उसमें 7.5% की पर ईयर में रिटर्न मिला हुआ है गोल्ड के इन्वेस्टमेंट्स में। और गोल्ड की इन्वेस्टमेंट्स में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो दो चीज़ में इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो ग्लोबल प्राइस में अगर इंक्रीज होगा तो उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली इंडिया में आएगा कि गोल्ड प्राइस बढ़ेगा। और दूसरा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर हमारा रुपी डिप्रिशिएट होगा तो उसका भी फायदा आपको इंडियन गोल्ड प्राइस में पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि 2006 में जो $1 का कीमत था वो 45 रुपया था, और आज 2023 में $1 का कीमत हो गया है 82 रुपीज़ हो गया है। तो ये जो रुपी का डेप्रिसिएशन हुआ है और डॉलर का एप्रिसिएशन हुआ है, उसका भी इम्पैक्ट हमको गोल्ड के प्राइस में दिखाई देगा। मतलब वो भी एक एक्स्ट्रा फायदा है। अगर हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका भी एक एक्स्ट्रा फायदा है। तो अभी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखते हैं आपको, तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखेंगे तो गोल्ड का प्राइस थोड़ा सा अभी स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि जब तक हमारा ग्लोबल सिचुएशन क्लैरिटी नहीं आ जाती है, ग्लोबल इकोनॉमिक पोजिशंस में क्लैरिटी नहीं आती, विच कैन टेक 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल भी लग सकता है। तो उस टाइम तक तो गोल्ड के ऊपर लोगों की नज़र जाएगा और गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा डेफिनेटली। बट पिछले साल जैसे गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया है, इक्विटी ने अच्छा रिटर्न दे नहीं पाया है,
और सिमिलरली क्योंकि मार्केट पिछले साल से ही इक्विटी मार्केट थोड़ा सा ख़राब चल रहा है और ज़्यादा लोगों का क्लैरिटी नहीं है कि इकोनॉमी किधर से जाएगा, इसीलिए जो है गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है। और आप अगर लॉन्ग टर्म बेसिस में अगर देखना चाहेंगे तो आपको अपना सब्सटेंशियल अमाउंट गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको एक रीजनेबल परसेंटेज अराउंड 15 to 20% आपको गोल्ड में एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि अपने पूरे के पूरे पैसे अपने गोल्ड में डाल देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और भी फैक्ट्स आपको मैं दूंगा आने वाले टाइम में इसी फाइनेंशियल दुनिया से जुड़े हुए। धन्यवाद, नमस्कार।